हर जिंदा चीज, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या हम इंसान, एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करती है, अपनी एकदम सटीक कॉपी बनाना। ये कुदरत के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, और आज हम इसी जटिल प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है, आखिर एक सेल ये कैसे पक्का करता है कि जब वो बढ़ता है तो दोनों नए सेल्स को निर्देशों का पूरा और एकदम सही सेट मिले? ये कोई मामूली काम नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती के बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम एक बड़ी मजेदार पहेली का सहारा लेंगे। इसका जो हल है वो इतना खूबसूरत और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी देर के लिए बायोलॉजी को भूल जाते हैं और सिर्फ इस पहेली पर ध्यान देते हैं। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका हल ही सेल डिवीजन के राज की चाबी है। जरा सोचिए, कुल 20 मोजे यानी 10 जोड़ियां, 5 अलग अलग रंग, 2 लोग जो देख नहीं सकते, उन्हें इसे एकदम बराबर बराबर बांटना है। सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? वो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हर किसी को हर रंग का एक बायां और एक दायां मोजा मिले? सोचिए जरा इस बारे में। और ये रहा इसका हल। कितना आसान, लेकिन कितना शानदार, है ना? सारी चालाकी इस बात में है कि मोजे पहले से ही धागे से जोड़े में बंधे हुए हैं। वो धागा पक्का करता है कि आप कभी भी एक ही जोड़ी के 2 मोजों को गलती से अलग न करें, और चाकू उन्हें ठीक से अलग करने का एक तरीका देता है। ये धागा और चाकू, याद रखिएगा, ये बहुत जल्द फिर से सामने आने वाले हैं। तो चलिए अब इस पहेली से वापस बायोलॉजी की दुनिया में लौटते हैं। हमारी कोशिकाओं को भी अपनी जेनेटिक जानकारी के साथ कुछ ऐसी ही सॉर्टिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन मोजों के बजाय वो कुछ और बांट रही हैं, कुछ ऐसा जो हमारे होने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। ये हैं हमारी सेल के मोजे, क्रोमोसोम्स। ये असल में डीएनए के कसकर पैक किए गए बंडल हैं। हर क्रोमोसोम एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है, और सेल डिवीजन के दौरान ये जरूरी है कि हर मैनुअल की एक कॉपी बने और वो सही तरीके से बांटी जाए। और जैसे मोजे जोड़ियों में आते हैं, ठीक वैसे ही हमारे ज्यादातर क्रोमोसोम्स भी। इन्हें हम कहते हैं होमोलॉगस जोड़ी। एक जोड़ी में एक क्रोमोसोम मां से आता है और दूसरा पिता से। ये हमारी पहेली में एक ही रंग के मोजों की जोड़ी की तरह है। अब देखिए, ये काम हर सेल के लिए एक जैसा मुश्किल नहीं होता। बैक्टीरिया जैसे जो सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनमें आमतौर पर बस एक ही गोलाकार क्रोमोसोम होता है, तो वो बस उसे कॉपी करके बट जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में कई सारे लीनियर क्रोमोसोम होते हैं, जिससे ये सॉर्टिंग की समस्या कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए यूकैरियोटिक जीवन ने 2 जबरदस्त और बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके ईजाद किए हैं। इनके नाम हैं माइटोसिस और मियोसिस। ये सेल की सॉर्टिंग समस्या के 2 अलग-अलग समाधान हैं, और दोनों का मकसद भी बिल्कुल अलग है। इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में जाएं, चलिए इन दोनों के बीच का बड़ा फर्क समझ लेते हैं। माइटोसिस का लक्ष्य है हूबहू कॉपी बनाना, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। इसे शरीर की फोटोकॉपी मशीन समझ सकते हैं। दूसरी तरफ मियोसिस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और इसका लक्ष्य है जेनेटिकली यूनिक यानी अनोखे सेल्स बनाना। यह है विविधता का इंजन। चलिए पहले समाधान से शुरू करते हैं, माइटोसिस। ये वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल हमारा शरीर नई स्किन सेल्स बनाने, घाव भरने या बस बड़े होने के लिए करता है। यहां लक्ष्य है परफेक्शन, एकदम सटीक, बिना किसी गलती वाली कॉपी। तो होता क्या है, डिवीजन से ठीक पहले सेल हर क्रोमोसोम की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। इन एक जैसी कॉपीज को सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, और वो एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, बिल्कुल हमारी पहेली वाले धागे से जुड़े मोजों की तरह। फिर सेल की मशीनरी उन्हें बड़े करीने से बीच में लाइन अप करती है और उन्हें खींचकर अलग कर देती है, जिससे यह पक्का हो जाता है कि हर नए सेल को हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी मिले। और यहीं पर हमारी पहेली की कहानी असलियत से मिलती है। वो धागा जो सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़े रखता है, वो असल में कोहेसिन नाम का एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और वो मॉलिक्यूलर चाकू जो उन्हें ठीक समय पर काटता है, वो सेपरेज नाम का एक एंजाइम है। ये कुदरत की सटीक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। अब बात करते हैं दूसरे समाधान की, मियोसिस। ये प्रक्रिया ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि रिप्रोडक्शन के लिए है। इसका लक्ष्य हूबहू कॉपी बनाना नहीं, बल्कि जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवंशिक विविधता पैदा करना है। ये वो प्रक्रिया है जिससे स्पर्म और एग सेल्स बनते हैं। मियोसिस माइटोसिस से थोड़ा और पेचीदा है। इसमें एक नहीं बल्कि 2 बार डिवीजन होता है।
यहाँ सबसे जरूरी कदम है क्रॉसिंग ओवर, जहां होमोलोगस क्रोमोसोम सचमुच एक दूसरे के साथ अपने जीन्स की अदला बदली करते हैं। ये जेनेटिक ताश के पत्तों को फेंटने जैसा है, जिससे हर स्पर्म या एग सेल अनोखा बनता है। और आखिर में हमें मिलती हैं 4 कोशिकाएं, जिनमें से हर एक में ओरिजिनल सेल से आधे क्रोमोसोम होते हैं। माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही बहुत सटीक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन वो हमेशा परफेक्ट नहीं होती। अब हम ये देखेंगे कि ये सटीकता इतनी जरूरी क्यों है, और जब इस मशीनरी में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो क्या होता है। ये बात कितनी गहरी है। मतलब पृथ्वी पर लगभग हर जीव, चाहे वो कितना भी सरल या जटिल हो, जेनेटिक जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए एक जैसे सिस्टम पर ही निर्भर करता है। ये जिंदगी का एक यूनिवर्सल नियम है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, 80 से 90%। ये उन आम इंसानी क्रोमोसोम असामान्यताओं का प्रतिशत है जो सेल डिवीजन के दौरान होने वाली गलतियों की वजह से होती हैं। इससे पता चलता है कि ये प्रक्रिया कितनी नाजुक हो सकती है और इसका सही ढंग से काम करना कितना जरूरी है। जब माइटोसिस या मियोसिस में क्रोमोसोम ठीक से अलग नहीं हो पाते, तो नतीजा एक ऐसा सेल हो सकता है जिसमें या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम क्रोमोसोम होते हैं। इससे डाउन सिंड्रोम जैसी स्थितियां हो सकती हैं, जहां एक अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 होता है, या टर्नर सिंड्रोम, जहां एक सेक्स क्रोमोसोम गायब होता है। ये दिखाता है कि इस सेलुलर डांस में सटीकता कितनी ज्यादा मायने रखती है। तो आज के इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, सेल डिवीजन एक अविश्वसनीय रूप से जटिल सॉर्टिंग का काम है। दूसरी, मोज़ों की पहेली जैसी सरल कहानियां हमें इन प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर सकती हैं। हमने देखा कि कैसे माइटोसिस शरीर की फोटोकॉपी मशीन है और मियोसिस विविधता का इंजन। और आखिर में हमने ये भी जाना कि इन प्रक्रियाओं की सटीकता हमारी सेहत के लिए कितनी जरूरी है। और आखिर में एक सवाल, हमने इस बारे में बात की है कि एक सटीक कॉपी बनाना कितना जरूरी है, लेकिन विकास और बदलते माहौल में ढलने के लिए विविधता भी उतनी ही जरूरी है। तो सवाल यह है, कुदरत इन 2 जरूरी लेकिन एक दूसरे से उलट जरूरतों, स्थिरता और बदलाव के बीच संतुलन कैसे बनाती है? ये जीव विज्ञान के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है। इस पर सोचने के लिए शुक्रिया।